बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई बहुत अच्छी कहानी है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो ये नादान दोस्त, जैसा कि इसके नादान दोस्त शीर्षक से ही हमें समझ में आता है। नादान दोस्त यानी जिनको जिस चीज की समझ ना हो और उसके बारे में उन्होंने वो नादानी की, गलती की। ये दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में एक कहानी बताई गई है। केशव के घर कार्निस जो दीवार से नीचे छज्जा होता है, उसको कहा गया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते में आंखें खुलते ही कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं कितनी खुशी मिलती, उन्हें बहुत मजा आता। वो अपना खाना पीना भी भूल जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। वो सोचते कि अंडे कितने बड़े होंगे जो घोंसले में हैं, कैसे होंगे, कितने उनके पर कब निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी अम्मा सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। घर के कामों में ही सारा दिन बहुत ज्यादा व्यस्त थी और बाबूजी अपने ऑफिस का काम करते रहते थे, अपने दफ्तर का काम करते रहते थे। दोनों बच्चे एक दूसरे से ही सवाल करते, आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते। वो उससे पूछता, वो उससे पूछती और फिर दोनों आपस में ही सवाल जवाब कर लेते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। कि ये बच्चे तो एकदम से निकलेंगे और फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा, केशव अपने आप को बड़ा समझता और वो कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। कि उनके पहले तो उनके पंख निकलेंगे, उनके बिना कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, नहीं, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया, वो क्या खिलाएगी इनको। केशव इस पेचीदा मीन्स मुश्किल सवाल का वो जवाब भी नहीं दे पाता, उत्तर नहीं दे पाता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा में मतलब कुछ नया जानने की इच्छा उनकी बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते, बेचैन उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ है। चारे का कि जो चिड़िया के बच्चे हैं छोटे छोटे, वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसकी चिंता करने लगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। चिड़िया तो अपनी चोंच में थोड़ा सा दाना भर के लाएगी। गरीब बच्चे फूंक के मारे चू चू करके बेचारे मर जाएंगे। उनको चिंता होने लगी। वो छोटे छोटे बच्चे थे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ले जाना पड़ेगा, कि चिड़िया को धूप में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं उसको दाना मिल जाएगा। केशव बोली, नहीं, तब क्यों जाएगी, जब उसको दाना पानी सारी चीजें यहीं मिलेंगी। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी, बहुत ज्यादा धूप आ जाती है यहाँ तो। केशव का ध्यान इस तकलीफ की, उनके इस दुख की तरफ उसका ध्यान गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, कि उनको प्यास भी लग रही होगी। उनके ऊपर छाया भी नहीं है, कि धूप में बहुत ज्यादा प्यास लगती होगी उनको। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, कि इस घोंसले के ऊपर हमें एक कपड़ा रख देना चाहिए जिससे धूप भी ना आए, और किसी एक प्याली में हमें पानी भी रखना चाहिए और थोड़े से चावल के दाने भी रख दें। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि दोनों की सहमति बन गई इस बात पे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर कि माँ से छुपा कर मटकी से चावल निकाल लाई। केशव ने क्या किया, पत्थर की बनी हुई एक प्याली की कोई कप जैसे आकार की कोई चीज प्याली थी, उसमें उसका तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ किया, धोआ और उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए कि उस कार्निस के ऊपर क्या है, कपड़ा रख दिया जाए। फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और चिड़िया खड़ी होंगी कैसे।
फिर वो बहुत देर तक ये सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली कि इस उधेड़-बुन में चिंता में रहा, लेकिन ये भी उसने मुश्किल हल कर दी। फिर वो श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली, जिसमें कूड़ा फेंकते वो टोकरी उठा लो, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो ईद से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तोला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई न कोई हिकमत की कोई न कोई तरीका मैं निकाल लूंगा, उसका सुराख बंद कर लूंगा मैं। श्यामा दौड़ कर कटोरी उठा लाई, टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और जब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर मैं उसको क्या है उसके सुराख में कागज भर दिया और टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला कि उसके घोंसले पर मैं ऐसे ही उसको रख दूंगा। तब कैसे धूप आएगी कि किसके सहारे, कागज और टहनी के सहारे उनको रख दूंगा मैं। टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख देगा और छेद में क्या भर देगा, वो कागज भर देगा, तो धूप कहाँ से आएगी। श्यामा ने अपने आप मन में सोचने लगी, देखो भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में तो नींद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो तो देखना चाहते थे, उस चिड़िया के बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहते थे। बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी अम्मा जी को बहलाने के लिए कि अम्मा जी ये सोचे कि हम सो गए हैं। आंखें बंद किए गए मौके का इंतजार कर रहे थे कि अम्मा जी सो जाए और फिर धीरे से दरवाजे की सिटकनी की जो चिटकनी साकल होती है वो खोल कर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की, उनकी सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन तब उससे काम न चला तो जो नहाने की पटड़ी होती है वो स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा बेचारी दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी, लेकिन स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी। इस कारण जिधर भी ज्यादा दबाव होता वो थोड़ा सा हिल जाता। उस वक्त केशव बेचारा दुखी हो जाता, उसको लगता मैं गिर जाऊंगा, ये ध्यान से नहीं पकड़ रही है। दोनों हाथों से वो कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतर कर घुस मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा, उसमें भी उत्सुकता, वो भी ऊपर देखना चाहती थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। वो चिड़िया बैठी थी, उसको जैसे उसने उस पर हाथ रखा तो वो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव कहता, 3 ही अंडे हैं, इसमें कभी बच्चे निकले ही नहीं है। श्यामा कहती है, मुझे भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव कह रहा है, पहले चिथड़े लिया, फटे पुराने कपड़े लिया, वो इसके नीचे बिछा दूं, बेचारे तिनकों पर पड़े हैं अंडे। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती का टुकड़ा ले आई। केशव ने उसके कपड़ा लेकर उसकी कई तय करके एक गद्दी बना दी और 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा के मन में फिर देखने की उत्सुकता थी। वो कहती, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता, नहीं दिखा दूंगा, लेकिन पहले टोकरी दे दे, छाया कर दूं। फिर वो श्यामा फिर कहती है, मैं तो देखूं। फिर केशव कहता है, नहीं, दाना और पानी की प्याली ले आ, जब मैं उतरूंगा तब दिखाऊंगा तुझे। श्यामा बेचारी प्याली और चावल भी ले आए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतराया। श्यामा ने फिर बेचारी ने कहा कि मुझे भी चढ़ा दो भैया। केशव कह रहा है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं गिर पड़ी तो अम्मा जी मुझे मारेंगी, हैं, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, कि क्या क्यों दिखा रहा था इसको अंडे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस बनाती थी और बगैर बैठी उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, जो कि जहाँ की जहाँ थी वहीं रखती। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से जरूर कहूंगी। केशव कहता है, नहीं, अम्मा से अगर बताएगी कि हमने अंडे देखे, हमने क्या है घोंसले को हाथ लगाया था, अंडे देखे, तो अम्मा मैं तो नहीं मारेगी, मैं जरूर मारूंगा। श्यामा कह रही, तो तुमने दिखाया क्यों नहीं? और केशव कहता है, गिर पड़ती तो क्या है, तुम्हें चोट लग जाती। कि इतने में जब वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, इतने में दरवाजा खुला और माँ ने कहा, माँ आई कि तुम दोनों कब बाहर निकल आए? मैंने तो कहा था कि दोपहर को न निकलना, किसने दरवाजा खोला?
दरवाजा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात न कही। उसने सोचा कि अगर मैं बताऊंगी तो भैया पिटेंगे और भैया बाद में मुझे भी मारेंगे, और वो भी चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, गर्म हवा। दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे का एक श्यामा की नींद खुली तो वो कार्निस के पास गई। जाकर देखा उसने तो कि अंडे नीचे पड़े हैं। तो वो फिर से केशव को बताती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, उनमें से बच्चे निकल गए। तो वो फिर केशव जाके देखता है और कहता है कि इनमें से क्या नहीं, अंडे नहीं निकले, इनमें से तो पानी, सफेद सफेद पानी निकल रहा है, ये अंडे टूट गए हैं। दोनों एकदम हैरान रह गए। श्यामा कह रही है बच्चे क्या उड़ गए? केशव बेचारा कहता है नहीं, अंडे तो फूट गए, तो बच्चे कहाँ गए? फिर केशव कहती है देखो देखो, केशव कहता है कि अंडों में से सफेद सफेद पानी निकल रहा है, इसीलिए क्या है, ये अंडे फूट गए, इनमें से बच्चे नहीं निकले। माँ आ गई। माँ ने कहा तुम धूप में क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो दोनों? श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और कहा तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, हाथ लगाया होगा। तब तो श्यामा का भैया पर जरा भी तरस न आया, दया न आई, और उसने कहा कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा क्यों? वो बेचारा भीगी बिल्ली डरपोक बना खड़ा रहा। फिर माँ पूछने लगी कि तुम कैसे चढ़े? फिर वो श्यामा बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे हम। तो माँ कहती है बेटा तुम इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं पता कि छूने से, किसी के भी छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती, यानी उनकी देखभाल नहीं करती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अम्मा ने कहा तो क्या करती हो? केशव के सर में क्या पाप पड़ेगा? हाय हाय 3 जाने ले ली तो उसने कि ये सारा पाप केशव के सर ही लगेगा। केशव रोने सूरज बुलाकर बोला कि हमने तो अंडों की देखभाल ही की थी। माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर पछतावा होता रहा कि वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, उनकी सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने उनको मारने का पाप, उनका सत्यानाश कर दिया। यानी उनको क्या है, अंडों में से बच्चे ही निकले, अंडे ही फोड़ दिए उन्होंने। इस गलती पर वो कई दिनों तक याद करके रोता रहता था। इसके बाद चिड़िया कहीं नहीं दिखाई दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस किसी बात के बारे में हमें पता नहीं हो, उसके बारे में हमें बड़ों से पूछ लेना चाहिए। जैसे बच्चों ने तो गलती क्या है, ये उनकी नादानी थी, क्या थी, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने तो अपनी नादानी में चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए ये सब किया, लेकिन ये क्या हो गया, उनसे ये गलती हो गई।